हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम म्यूटेटर के ज़रिए इमेजेस का पाथ लोड करेंगे। उसकी रीज़न क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 इमेजेस हैं, ठीक है, और 50 इमेजेस हमने डेटाबेस से लोड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एसेट/इमेजेस हर बार हम हर इमेज के साथ डिफ़ाइन नहीं करेंगे। उसके लिए इसको हम एक जगह डिफ़ाइन कर देंगे और देन वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जब भी हम इमेज गेट करेंगे डीबी से वो अपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम म्यूटेटर से सेट करेंगे और इसका बेनिफिट क्या होगा। एक तो बेनिफिट ये होगा कि जब भी हमने इमेज का पाथ चेंज करना होगा, फॉर एग्जांपल हमने 50 इमेजेस का पाथ दिया हुआ था, हमें सिर्फ एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, बाकी जगह हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। बजाय इसके कि हम हार्ड कोडेड कर दें और 50 जगह चेंजेस कर दें। एक बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि हमारे जो कोड होगा वो रीयूजेबल होगा, ठीक है, बजाय इसके कि हम हर एक के साथ सेम कोड बार बार करते रहें। और इसके अलावा हमारी जो कोड की रीडेबिलिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले मैं बेनिफिट भी एक्सप्लेन करता हूँ, तब उस चीज़ को करने का वैसे मज़ा भी आता है कि जब आपको पता हो कि आप वो चीज़ कर क्यों रहे हैं, ठीक है। बाय द वे, ये मेरा आप पसीना देख रहे होंगे, ये क्यों आ रहा है, उसकी वजह ये है कि मेरे पास, मैंने आपको बताया कि जब लाइट जाती है, यूपीएस ऑन होता है, उस टाइम जो फ़ैन का डिमर है वो काम नहीं करता। तो मैं मोस्टली या तो फ़ैन बंद कर देता हूँ या फिर पंखे को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी पसीना आता है। तो इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। और वैसे बाय द वे, मैं आप लोगों के लिए ये जो सीरीज़ बना रहा हूँ काफ़ी एफ़र्ट से बना रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें और भी सीरीज़ बनाई हैं वो सारी इस लिहाज से बनाता हूँ कि जो बिगिनर्स हों उनको काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। इवन जब मैं खुद बिगिनर था मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते थे। इस वजह से मैं इन चीज़ों को एक तो लाइव इन्वायरमेंट में शूट करता हूँ और प्रॉपर एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप लोगों को ईज़िली समझ आ जाए। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपने म्यूटेटर का, आपने एक्सेसर का समझा था। एक्सेसर बेसिकली क्या है कि जब हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो उस टाइम पे हम उस वैल्यू को आल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के केस में हम वैसे ही करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम हमारा जो अभी मॉडल है हम पोस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं। हम मॉडल पे जाते हैं, ठीक है, और सबसे टॉप पे मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर देता हूँ। लेट मी डिफ़ाइन दिस पब्लिक और इसको मैं नाम देता हूँ अपलोड्स, ठीक है। और इस अपलोड्स के अंदर मैं क्या ऐड करता हूँ, इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ पब्लिक पाथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने एसेट नहीं देना, यहाँ पे एसेट वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसमें हम कोई भी एसेट लोड नहीं कर रहे। यहाँ पे पब्लिक पाथ, ये आपका पब्लिक पाथ रिटर्न करेगा। और उसके बाद देन आपने क्या करना है, स्लैश, और यहाँ पे लिखना है एसेट्स, ठीक है, और स्लैश इमेजेस, जो भी आपका पाथ होगा। और रिमेंबर, सबसे एंड पे भी आपने इमेजेस के बाद स्लैश लगाना है क्योंकि स्लैश के बाद आपका इमेज का नेम आएगा, ठीक है। ये पाथ हमने कर दिया, ठीक है। या फिर आप इमेज अपलोड पाथ इस तरह से भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही नाम दिया है, ठीक है। अपलोड, ये क्यों एरर दे रहा है, ये आई थिंक पब्लिक प्रॉपर्टी की वजह से दे रहा है। कैन नॉट एक्सप्रेशन वैलिड डॉट कनकेट भी सही है, आई थिंक इस वजह से दे रहा है। नो, इस वजह से नहीं दे रहा, क्यों दे रहा है। ओके, लेट मी फिक्स दिस। uploads equal public path dot asset dot this one. So I'm concatenating this one. It's good. Why it's throwing the error? So error is constant occupation invalid operations. I need to private. ना, अगर मैं प्राइवेट इसको बना दूंगा तो ये तो मेरे लिए एक्सेसिबल ही नहीं होगा। पब्लिक ही सही है, लेकिन इसको मैं हेल्पर के अंदर भी नहीं बनाना क्योंकि मैंने इसको पब्लिक के लिए एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैं इसका पाथ मैं इसको ऐसे डिफ़ाइन कर देता हूँ, पब्लिक स्लैश एसेट स्लैश इमेजेस, बट स्टिल ये एरर थ्रो कर रहा है। नो, अब ये एरर गॉन हो गया है, ठीक है। पब्लिक पाथ भी हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, हमने यहाँ पे पब्लिक स्लैश एसेट स्लैश इमेजेस इस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, अब आपने एक एक्सेसर बनाना है और इस एक्सेसर को ये वाली वैल्यू पास करनी है और इमेज लोड करना है, ठीक है। मैं सबसे डाउन आ जाता हूँ, ठीक है। लारावेल 9 के अंदर आपको पता है कि एक्सेसर कैसे बनाने हैं, ठीक है।
तो मैं टाइम को सेव करने के लिए इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और हमने जो वैल्यू अप्लाई करनी है उसके मुताबिक देन उसको हम करते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट, ठीक है। और हमारी वैल्यू कौन सी है, अभी हमारा नेम एट्रीब्यूट है, रिमेंबर, क्योंकि हमने इमेज हमारा जो गैलरी टेबल था वहाँ से हमने नेम को एक्सेस करना है। तो मैं इस नेम की बात कर रहा हूँ। लेट मी ओपन दिस। ये वाला जो नेम है, लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट, ये वाला जो नेम है मैं इस कॉलम को यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि मैं इसकी वैल्यू को म्यूटेट करूँगा, ठीक है। म्यूटेट, और देन उसके बाद मुझे सेटर नहीं चाहिए, मैं जस्ट यहाँ पे एक्सेसर यूज़ करूँगा। उसके बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है उसको मैंने क्या करना है, वैल्यू को यहाँ पे मैंने इसके वैल्यू के साथ, लेट मी रिमूव दिस आउट, यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपलोड्स वाला यहाँ पे जो वेरिएबल मैंने टॉप पे बनाया उसको मैंने एक्सेस करना है, दिस, और अपलोड्स मैं उसका रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है। आप डायरेक्टली भी यहाँ बना सकते हैं, लेकिन जो गुड वे ये है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी डिफाइन करें और उसके साथ कनकैट कर दें। और उसके बाद जो वैल्यू आ रही है मैं इसको वैल्यू इस तरह से इसके साथ कनकैट कर दूँगा। अब क्या होगा, मेरा जो पाथ होगा लोकस वो /public/assets/images वो इसमें आ जाएगा, और मेरे पास जो इमेज गेट हो रहा है, ठीक है, साथ में मैंने इमेज को अटैच कर दिया। बेसिकली ये इमेज, ये म्यूटेट एक्सेसर है, तो ये इमेज कहाँ पे पास होगा, जहाँ पे कॉल होगा, तो वहाँ से ये वैल्यू को गेट करेगा और साथ में ये चीज़ अपेंड कर देगा उसके, ठीक है। इसको सेव करें और इधर आएँ वापस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एसेट वाला वो है, ठीक है, आप इसको ना, इसको आप ख़त्म कर दें, ठीक है। मैं इस एसेट वाले को ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देन आपने यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसको भी ख़त्म करना है। लेट मी रिमूव दिस ब्रैकेट एंड देन लेट्स गेट रिफ्रेश। सो लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट, 1 मिनट रुकना है, 1 मिनट, ठीक है। ओके, रिफ़्रेश करें तो आपका जो इमेज है वो डिसअपीयर हो गया है। तो देखते हैं इसको, ये देखिए आपके पास इमेज नहीं आ रहा, तो इसका जो पाथ है वो कैसे लोड हो रहा है पहले इसको हम चेक करते हैं, वो पाथ में कोई भी मिस्टेक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे ये देखें यूज़र इन्फॉर्मेशन .png, तो मतलब हमारा जो एक्सेसर था वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमने इसको बना दिया है किसके अंदर, हमने इसको बना दिया है पोस्ट के अंदर। हालांकि ये गैलरी उसका म्यूटेटर है, क्योंकि हम गैलरी टेबल पर लगा रहे हैं तो म्यूटेटर भी हमें वहीं पे लगाना है। तो सॉरी फॉर दिस, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को कट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि जब ये मिस्टेक आप करेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये चीज़, इस चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गलत लगा दिया है, ठीक है, तो ये इस वजह से मसला कर रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को मेन डिबगिंग आपको आ जाएगी जब ये आप वीडियोस इस तरह से देखेंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। और एट्रीब्यूट को आप टॉप पे ऐड कर दें, और रिमेंबर ये जो एट्रीब्यूट है ये आप मेक श्योर आप इसको ऐड कर रहे हैं प्रॉपर्ली। ये जो एलोक्वेंट कॉस्ट है इसको ऐड करना है, ये जो टॉप पे एट्रीब्यूट आ रहा है यूज़ एट्रीब्यूट, इसको आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसका ये प्रॉपर पाथ ये वाला है एट्रीब्यूट, ठीक है। और यहाँ पे जाएं और रिफ़्रेश करें, देखें आपका जो पाथ है वो लोड होता है या नहीं होता, ठीक है। मैंने इसको रिफ़्रेश किया और वेट फॉर अ मोमेंट टू कंप्लीट दिस प्रोसेस एंड स्टिल आई थिंक आवर इमेज इज़ नॉट डिसअपीयर। ओके, लेट मी फिक्स दिस इशू। अच्छा, रख दो इसको, ये बस, ठीक है, आप जाओ, थैंक यू। ओके, सो हमारे पास इमेज कौन सा लोड हो रहा है, assets/images/यूज़र इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, हमारे पाथ के अंदर क्या मिस्टेक है, आई थिंक हमें पब्लिक रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे इसको इस तरह से ओपन कर लें तो आपको पता चल जाएगा इमेज अगर लोड होता है तो देन इसका मतलब क्या है, आपका जो पाथ है वो करेक्ट है। अगर इमेज लोड नहीं होता तो उसका मतलब क्या है, आपका जो पाथ है वो गलत है, ठीक है। इमेज लोड हो गया तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ से पब्लिक रिमूव करना है और हमारा जो इमेज है वो इंस्टेंटली लोड हो जाएगा। रिफ़्रेश करें, वेट फॉर अ मोमेंट टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। ओके, नाउ इट्स गोइंग टू डिस्प्ले एंड यस आवर इमेज इज देयर, राइट। सो इट्स मीन दैट नाउ वी आर सक्सेसफुली एबल टू ओपन दिस इमेज यूजिंग एक्सेसर, राइट। अब हम फॉर एग्जांपल 50 इमेजेस को लोड करें तो हमें जस्ट इमेज का नेम कॉल कराना पड़ेगा यहाँ पे ब्लेड के अंदर,
लेट मी गो टू द ब्लेड, यहाँ पे ब्लेड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं पाथ इसका बताने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी इमेजेस लोड होंगे उसका जो हमारा एक्सेसर है वो खुद ही उसका पाथ ऐड कर देगा, हमें जस्ट इमेज को कॉल कराना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट है हमारे पास एक्सेसर का कि हम वैल्यू को म्यूटेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब वैसे अगर आप इसका कॉन्सेप्ट आपने आपको कराया था कि हमने यूज़र नेम का नेम लोअर केस के अंदर सेव किया और देन उसको गेट किया कैपिटल के अंदर, ठीक है, वो भी एग्जांपल अच्छी थी। लेकिन अब जो हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो इससे ये होता है कि अब आपको आइडिया होता है कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर आपने इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है, मीन आपको एक्चुअल यूजेज का पता चलता है। जो जूनियर्स डेवलपर होते हैं उनको चीज़ें कवर हो जाती हैं, लेकिन जो मसला होता है कि उन चीज़ों को प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करना है और कहाँ पे करना है और क्यों करना है, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। जिसको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं उसके लिए हर एक चीज़ करना आसान हो जाती है, वो खुद ही उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेता है। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि आपको ये चीज़ें सिखाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो और ऑफ कोर्स मुझे भी हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।